आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दगड़ियों, मैं हूँ आपकी प्यारी मल्लों की राज दुलारी और अपने सास ससुर की आंखों की तारी दी एस्थेटिक पहाड़ी वारी। तो दगड़ियों, आज बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने को हुआ। तो सबसे पहले तो सभी माताओं बहनों को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो मैं कहना चाहूंगी कि हर एक दिन बिना माँ के हम गुजार ही नहीं सकते हैं। हमारे लिए रोज माँ का दिवस आता है, लेकिन जैसे कुछ न कुछ दुनिया की रीत है बनाए हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने एक कविता माँ के बारे में लिखी है। बहुत साल पहले लिख दी थी, लेकिन मौका आज मिला आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो वैसे तो माँ के बारे में कहने के लिए क्या कहें, माँ के बिना तो जीवन ही अधूरा है। वो ही हमें इस धरती पे लाती है। उसके बिना तो हम अपनी अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी हम कहेंगे ना माँ के बारे में, उतना बहुत ही कम होगा। और मेरी प्यारी माँ, आप मुझे कोलकाता से देख रही होंगी, सुन रही होंगी, तो आपको मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आपको विश नहीं किया फोन ऑन करके, तो इस पोएम के थ्रू आप रिलेट करना इससे। और ये पोएम मैंने लिखी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो क्या फील होता है, कैसे कैसे माँ एक लड़की एक बच्चे को इस पृथ्वी में लाती है, उस बारे में मैंने लिखा है। क्या कठिन सफर वो तय करती है। तो ज्यादा ना कह के अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। आइए। माँ बनना कोई आसान काम नहीं। यूं ही नहीं कहा जाता कि माँ बनने का एहसास होता है कुछ खास। वो उल्टियों का सहना, जी का मचलाना, कुछ न कर पाने की टीस और कपड़ों के फिट न आने की पीड़। वो त्वचा पर झाइयों का आ जाना, ऊपर से शरीर का बेडोल हो जाना। वह पहली बार पेट में पल रहे जान की पहली अल्ट्रासाउंड की तस्वीर, फिर कुछ समय बाद उसकी पहली मूवमेंट की फील। फिर वो पैरों को तेजी से न बढ़ा पाने की मजबूरी, और ऊपर से शरीर के भारी होने की बीमारी। फिर आता है वो समय, वो भयंकर समय, जिसको पार करने की सबको रहती है तैयारी। अरे हाँ, वो डिलीवरी का समय। नॉर्मल हुआ तो ओ बाबा मेरी, और अगर ऑपरेशन हो गया, सिजेरियन हो गया, तो उलझा मेरी। परंतु नन्ही सी जान की पहली ही झलक कर देती है गजब का जादू। पल भर में भुला देती है 9 महीने की सफर की वो पूरी थकान, और बढ़ा देती है आगे के 2-4 सालों की हिम्मत। वो स्तनों से बहता दूध का स्राव, टांकों पर दर्द का खिंचाव। रात की नींद तो भूल जाओ, और दिन का चैन नन्हे के गंदे कपड़ों के नीचे दबाओ। वो बच्चे की सिकाई और फिर अपने शरीर की ढिलाई। वो बच्चे की नींद के लिए सब घर वालों से लड़ाई, और अपनी नींद तो जैसे हवा में उड़ाई। और बच्चे को दूध पिलाते पिलाते खुद सपनों में खो जाना। और परंतु ये सब जो तकलीफें, दर्द, ये जो थकान होता है ना, वो उस नन्हे से छोटे बच्चों की एक हृदय स्पर्शी, दर्द निवारक, टेंशन फ्री स्माइल से, मुस्कान से, वो सब थकान हम भुला देते हैं। तो ये थी मेरी कविता जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस पे लिखी थी। और मैं सोच सकती हूँ कि मेरी माँ ने कैसे हम बच्चों को पाला होगा। हम तो एक प्रकार से कहें कि हम आधुनिक जो जीवन जी रहे हैं, बहुत हमारे पास हर कोई तकनीक है। हर छोटी चीज की हम जो भी होती है, हम लोग रिक्वायर्ड डॉक्टर के थ्रू, किसी भी थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि पेट में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। लेकिन अगर पहले जमाने की बात किया जाए, कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। दिन भर गाँव का काम, जानते हो आप, घर का काम अलग होता है, खेती बाड़ी का अलग, जंगल का काम। पता नहीं, धन्य है उस जमाने के लोग, उस जमाने की माताएं बहनें, जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों को पाल पोस के तब बड़ा किया है। तो धन्य है मेरी माँ, धन्य है सारे संसार की माँ। और जो स्पेशली ये मैसेज देना चाहूंगी उन बच्चों को जो कहते हैं ना दुनिया की देखा देखी में कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। मैं बता दूं आप लोगों को, आपकी माँ ही आपको इस धरती पे लाई है। तो कभी अपनी माँ का अपमान मत करिएगा। अपनी माँ का क्या, दूसरों की माँ का भी अपमान मत करिएगा। आज आप एक बेटी हैं,
कल को आप बहू बनेंगी तो वो भी किसी की माँ है। सबको एक माँ बहनों की नजरों से देखो, सबका सम्मान करो। इससे बड़ा और क्या सम्मान होगा मातृत्व दिवस पे अपनी माँ के लिए। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी को फिर से मैं कहना चाहूंगी हैप्पी मदर्स डे।